नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका का वार्ड नंबर 45। यहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ लग रहा था कि गंदे नाले से मंदिर प्रकट हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये है स्थान कह रहा है, जिस स्थान पर मंदिर के हर तरफ गंदा पानी, सीवर का पानी, गंदगी, कचरा, ये सब चीज, ये सारी चीजें उपस्थित देखी गई। मंदिर बीच में चारों तरफ गंदगी के ढेर। ऐसा लग रहा था कि गंदे पानी के बीच भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, जहां भक्त उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। हमारी बात हुई कुछ भगवान भोलेनाथ के भक्तों से, तो उन्होंने कहा बहुत ही दयनीय स्थिति है। शर्म की बात है कि मंदिर पर भी साफ सफाई की दुरुस्त व्यवस्था नहीं है। उन्होंने क्षेत्र के सभासद जो वार्ड 45 से आते हैं, प्रवीण भाटी जिनका नाम है, उन पर भी सवाल उठाए सफाई व्यवस्था को लेकर। हालांकि पूरे रेल विहार की हालत गंभीर है, लेकिन अगर बात शिव शक्ति मंदिर की जाए तो यहाँ की स्थिति को देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ पर सफाई भी होती होगी। मंदिर के चारों तरफ गंदे पानी ने अपनी जगह बना ली है। जनप्रतिनिधि इस ओर संज्ञान नहीं लेते। इसी को लेकर देखा गया कि जो परिवार यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने आ रहे थे, वह काफी आक्रोश में थे। महिलाएं यहाँ पर सेल्फी ले रही थी। हमने उनसे अपील की, एक सेल्फी इस गंदे पानी की भी लीजिए और भेजिए अपने नेताओं को, और उन्हें बताइए कि भगवान का घर भी अगर गंदगी में है तो फिर हमारे यहाँ क्या सफाई होती होगी, क्या नालियां साफ होती होंगी, क्या गंदगी हटती होगी। ये तो इस स्थान से ही देखा जा सकता है। देखिए, इस गंदे पानी को लेकर शिव शक्ति मंदिर में हो रहे जल अभिषेक को लेकर हमारी विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 में शिव शक्ति मंदिर रेल विहार में देखा जा रहा है कि शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर देखा जा रहा है कुछ महिलाएं जो यहाँ पर पूजन करने आई हुई हैं, वो अपनी सेल्फी ले रही हैं। उनसे हमारा निवेदन है, सेल्फी जरूर लें, लेकिन कुछ सेल्फी यहाँ की भी लें और अपने जनप्रतिनिधियों को भेजें कि मंदिर जाने के रास्ते सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर कोई परिवार अपने बच्चों के साथ आता है, परिवार मंदिर में जाता है, चिंता बाहर की रहती है कि बच्चा गंदे पानी में ना गिर जाए। ये व्यवस्था दी है मंदिर आने जाने के लिए यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। तो हमारी उन मातृशक्ति से निवेदन है कि आप सेल्फी मंदिर की ले रहे हैं, एक सेल्फी यहाँ की भी लें और भेजो उन नेताओं को कि ये व्यवस्था भी आपकी देन है। इस व्यवस्था के बीच हमें मंदिर जाना पड़ रहा है, ये शायद हमारा दुर्भाग्य है और ये सही बात है जिस तरह से देखा जा रहा है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक छोटे से बच्चे से। बेटा, नाम क्या है आपका? अनब चौहान। अनब चौहान। कहाँ रहते हैं? मैं लक्ष्मण गढ़ी में। रेल विहार में रहते हैं आप? लक्ष्मण गढ़ी में। अच्छा, लक्ष्मण गढ़ी में रहते हैं। तो यहाँ किस लिए आए हैं? पूजा करने आए हैं। तो पूजा की व्यवस्था ऐसी देखकर आपका मन क्या कह रहा है? पूजा करनी चाहिए। पूजा में ऐसी व्यवस्था को देखकर जहाँ डर है गिरने का आपका या छोटे छोटे बच्चों का, तो ऐसी व्यवस्था के लिए आप क्या कहेंगे? व्यवस्था ठीक करो। तो ये कहना है इस बच्चे का, व्यवस्था ठीक करो। पर ठीक करेगा कौन? व्यवस्था देने वाले भी वही है जो व्यवस्था को अवरुद्ध करने वाले हैं। हमने देखा था कि महिलाएं यहाँ पर सेल्फी ले रही थी। अच्छी बात है, आप मंदिर में आए, पूजा के लिए आए, सेल्फी लेना चाहिए, लेकिन एक सेल्फी इस क्षेत्र की भी लेकर उन नेताओं को भेजो और उन्हें बताओ कि आपके मंदिर में, आपके क्षेत्र में व्यवस्था कैसी है, जो हमें ऐसी गंदी और अवरुद्ध व्यवस्था के बीच मंदिर आना पड़ रहा है। हमारे साथ भोले भक्त और जुड़े हुए। आपका नाम क्या भैया? चंचल कुमार। चंचल जी, नाम भी बड़ा अच्छा है, चंचल। एक महा जो कलाकार है, सिंगर है, उनके नाम से आपका नाम मैच करता है। क्या कहेंगे इस व्यवस्था के लिए? सर, इस व्यवस्था से तो देखो, मंदिर आज महाशिवरात्रि है, हम तो चाहते हैं यहाँ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे मंदिर एक पहले छोटा मंदिर था, हम लोग जब यहाँ आए थे, अब मंदिर की सुविधा बहुत अच्छी बढ़ चुकी है। बट इस मॉल के हिसाब से तो आसपास का जो क्षेत्र, हमारे यहाँ पे जब पानी भरा हुआ है, कुछ नालियों में पानी जमा रहता है, यहाँ पे कुछ गड्ढे है, कोई बच्चे भी चलते हैं, गिर जाते हैं। अभी तो कुछ नहीं, बरसात के मौसम कुछ ज्यादा हो जाता है
तो हम ये चाहते हैं यहाँ के सब लोगों जो बड़े यहाँ के बड़े हमारे यहाँ के थोड़े यहाँ से थोड़ा सही यहाँ पे पानी की थोड़ी निकासी की जगह बनाई जाए। मंदिर के आसपास की व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ सुंदरता होने, हाँ, एवर ग्रीन पेड़ पौधे लगे हो, बट यहाँ कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहना है चंचल जी का। एक हमारे साथ और साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी कहाँ रहते हैं? यहीं रेल विहार में। अच्छा, रेल विहार में। कहते हैं कि मंदिर के आसपास की व्यवस्था, चाहे वो हरियाली को लेकर हो, हाँ जी, या शीतल व्यवस्था को लेकर हो, हाँ जिस जी। तरह से आज महापर्व शिवरात्रि का पूरा डीएलएफ अंकुर विहार हो या रेल विहार हो या लोनी हो, सभी मना रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस भी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी ये मंदिर के सामने अगल बगल, मतलब ये बारिश में तो और ज्यादा भर जाते हैं। करीब हो गया 1 हफ्ता हो गया ये पानी देखते देखते। पहले कम था, अब ज्यादा हो रहा है। इधर गड्ढे बने हैं, इधर स्कूल जाते हैं बच्चे, कैसे तकलीफ है। तो जी मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, ये पूरा सही करवाइए। सही करवाइए। हाँ, ये ठीक ठाक होना चाहिए। मंदिर के अगल बगल साफ सफाई होना चाहिए, फूल बगीचे सब कुछ लगना चाहिए। ये पार्क था, बच्चे इसमें आके खेलते थे जी, अब वो भी नहीं खेल पाते हैं बच्चे भी जो अगल बगल के हमारे। तो मैं यही कहूँगा कि सही करवाइए ये। तो ये कहना भैया का कि ये सही करवाइए, और व्यवस्था सही कराने का कार्य संबंधित विभागों का और नेताओं का है। 4,75,00,000 रुपया प्रति माह लोनी के क्षेत्र से जाता है सफाई व्यवस्था के लिए, और उसके बावजूद भी अगर मंदिर के सामने व्यवस्था ऐसी है तो आसपास व्यवस्था कैसी होगी, ये तो हालात यहाँ के खुद दर्शाते हैं। जिस तरह से आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गंदगी के बीच शिव भक्तों को पूजा करनी पड़ रही है, जल अभिषेक करना पड़ रहा है। यहाँ का डर भी लोगों को है कि कहीं कोई बच्चा ना गिर जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। इसको लेकर मंदिर जाने से पहले अपने बच्चों को सावधान कर रहे हैं, उन्हें चेता भी रहे हैं कि इधर मत जाना। और हम एक बार फिर अपील करेंगे, हम एक बार, मैम 1 मिनट रुकिए, आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताइए। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश। ब्रजेश जी कहाँ रहती है? यमर है, मैं वेद विहार में, लक्ष्मण गली में। हमारी गली को जाकर देखोगे तो तुम हाथी रहोगे, जैसे ही हो रही है ऐसी गली हो रही है। मंदिर के पास स्थिति ऐसी है तो आपकी और क्या नहीं करना, भी मौत हो रहा है सारी गली में, लैट्रिन का पानी भी आता है। ऐसे भरा पड़ा। नाम क्या आपका? रेखा। रेखा जी कहाँ रहती है? लक्ष्मण गली में। लक्ष्मण गली में। हाँ, कोई सुविधा ही नहीं है। चलिए, आप, मैं गली की बात बाद में, मंदिर के पास ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे? बहुत गंदी व्यवस्था है, बहुत गंदी। हाँ, मंदिर में आके साफ सफाई होनी चाहिए। घर को छोड़ के आते यहाँ देखो तो कितना गंद भरा पड़ा है। तो ये कहना है रेखा जी का कि गंदगी के बीच मंदिर आने को भी दिल नहीं कर रहा। हमारे साथ एक चाचा जी भी जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है बाबू जी? मेरा नाम बीके गुप्ता है जी, और मैं यहाँ रेल विहार में रहता हूँ। करीब मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से यहाँ कोई सुविधा का कोई नाम नहीं है। बिल्डर मकान तो बनाते हैं लेकिन सुविधा का कोई ध्यान नहीं देते। अगर वो सुविधा का ध्यान दे तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। सुना है कि यहाँ पैसे आते हैं और फिर भी जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पे 0 है। बरसात में ऐसा होता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, और कई बच्चे गिर जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ के अफसरों को और यहाँ के नेताओं को कोई चिंता नहीं है। उन्हें अपने पैसों से मतलब है। ये मंदिर है, भगवान का द्वार है, लेकिन इसके चारों तरफ जो है गंगा नाले का पानी भरा हुआ है। आप बताओ, पूजा करने आदमी आएगा तो नाले के अंदर से आएगा। और ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर समुद्र के बीच से प्रकट हुआ है। ये समुद्र तो अभी भी अच्छा होता है, ये तो ऐसा गंदगी के बीच में मंदिर प्रकट हुआ है, और इसका कोई सुविधा नहीं करते। अगर ये चाहे तो मंदिर की व्यवस्था है, इसको सही ढंग से करे जाए। और सारी गलियां, सारे नाले ऐसे भरे पड़े हैं, कोई निकास नहीं है, कोई सुविधा की तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ के नेता है, मीठा भाटी जी है, परवीन भाटी है, जीते हुए हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन वो अपनी खोटी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पब्लिक का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ के को जब ध्यान दिया जाए, या योगी जी उनके अंडर में ये चलता आता है, एक तरफ यहाँ का ध्यान दिया जाए कि लोग यहाँ जानवर की तरह जी रहे हैं। जो जानवर है ना, पानी में बैठते हैं ना, ऐसे हम सब पानी में बैठे हुए हैं। तो ये कहना है बाबू जी का कि वह जनप्रतिनिधि संज्ञान ले और देखे कि उनके क्षेत्र के हालात क्या हैं, किस तरह से यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं गंदगी के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गंदगी के बीच रह रहे हैं। मंदिर के आने के लिए रास्ते नहीं है, मंदिर गंदगी में से प्रकट हो रहा है। ये हालात हैं रेल विहार वार्ड नंबर 45 के। उम्मीद है जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी संज्ञान लेंगे और इस व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करेंगे।
बाबू जी की जो शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आसपास जो नालियां वगैरह जो सड़कों में पानी भरा हुआ है उस पर उस समस्या का निस्तारण करते हुए यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के नागरिकों को एक अच्छा और सुगम रास्ता देंगे।